आपको भी सच में लगता है कि ये जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ये इसलिए अमीर हैं कि कोई बिजनेस कामयाब हो गया है उनका, या कोई एक्टर या स्टार इसलिए अमीर है क्योंकि कोई शो या मूवी हिट हो गई है उनकी? अगर हाँ तो शायद आप एक ही साइड देख पा रहे हो, क्योंकि ना तो किसी एक्टर की सारी मूवी हिट हो पाती हैं और ना तो एक बिजनेस हमेशा ग्रो होता रहता है। इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमेशा ग्रो होती रहती है, बिजनेस हो या कुछ और। हर चीज में अपराइज और डाउनफॉल तो आते रहते हैं, बट फिर भी अमीर लोग अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल रख पाते हैं क्योंकि उनकी एक्टिव इनकम के साथ साथ कुछ पैसिव इनकम सोर्स भी होते हैं जो उन्हें बैठे बिठाए पैसे कमा कर देते रहते हैं और उनके बुरे टाइम में भी पैसा आता रहता है। एलोन मस्क, जिनकी मेनली पहचान स्पेस एक्स और टेस्ला से है, बट कई लोगों को ये नहीं पता है कि एलोन मस्क दूसरी 14 अलग अलग कंपनियों को भी ओन करते हैं और वो सारी कंपनी उनको अच्छा खासा प्रॉफिट दे रही हैं। आप ये मान सकते हो कि स्पेस एक्स और टेस्ला पर उनका 80% फोकस है और बाकी जो कंपनियां हैं वो उन्हें पैसिव इनकम दे रही हैं। इस दुनिया में ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जो मेन काम के साथ साथ साइड इनकम भी चला रहे हैं और वो भी बिना ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हुए, और इसी को पैसिव इनकम कहा जाता है। तो दोस्तों, आपने भी कभी न कभी तो जरूर सोचा होगा कि काश आपकी भी कोई पैसिव इनकम आ रही होती जो आपको भी बैठे बिठाए पैसे कमा कर देती। बट सवाल ये आता है कि पैसिव इनकम बनेगी कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अपना मेन काम करने के साथ हम पैसिव इनकम सोर्स बना सकते हैं? अब देखो, YouTube के अंदर आपने इस टॉपिक पर कई सारी वीडियोस भी देखी होंगी जहां पैसिव इनकम के लिए आपको ढेरों आइडियाज भी दिए गए होंगे। एंड यस, कई वीडियो आप देख भी चुके होंगे, बट अभी तक आपको कोई भी पैसिव इनकम सोर्स नहीं बना होगा क्योंकि उन वीडियोस के अंदर सिर्फ आइडियाज ही दिए जाते हैं। लेकिन इन सभी आइडियाज को तभी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है जब उनका प्रोसेस पता हो। बट हम बिना कोई जानकारी किए सिर्फ वीडियोस देखते रहते हैं और अपना टाइम और पैसा दोनों बर्बाद करते रहते हैं। इसलिए पैसिव इनकम कमाने के लिए सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आपको प्रोसेस का पता हो, क्योंकि स्टार्टिंग में पैसिव इनकम सोर्स भी एक्टिव सोर्स ही होता है। मतलब स्टार्टिंग में यहाँ भी हमें कड़ी मेहनत करनी होगी जब तक वो हमारा पैसिव सोर्स ना बन जाए। तो आइए जानते हैं एक्टिव इनकम को पैसिव सोर्स बनाने का। अगर ये पता चल जाए तो सक्सेसफुली हम लोग भी पैसिव इनकम सोर्स बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो पैसिव इनकम सोर्स को लेकर आपका नजरिया ही चेंज हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। रूल नंबर 1, डोंट गो विथ इर्रिलेवेंट सोर्स। पैसिव इनकम बनाते समय ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। पैसिव इनकम के लिए हम एक ऐसा फील्ड चुन लेते हैं जिसके बारे में हमें कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होता। जैसा कुछ महीने पहले की बात करूं तो मेरा एक दोस्त है, वो 3 लाख रुपए लगाकर एक सेकेंड हैंड कार खरीद लाया, ये सोचकर कि इसको वो रेंट पर देगा और पैसिवली इनकम जनरेट करेगा। बट ना तो उसको कार चलानी आती थी और ना ही उसको नॉलेज थी कार के बारे में। बट यूट्यूब पर कहीं से सुना और लगा दिए उसने पैसे। फिर इस कार को रेंट पर लेने वाले ड्राइवर ने भरपूर फायदा उठाया। वो आए दिन कुछ न कुछ कमियां निकाल कर उससे पैसे ऐंठने लगा और वो भी भरोसा करके पैसे दे देता था क्योंकि उसके पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो खुद जाकर रिपेयर करवा सके। एंड देन जब उसको ये रियलाइज हुआ कि यहाँ से तो बहुत कम प्रॉफिट बन रहा है एंड किसी महीने उसे लॉस भी उठाना पड़ जाता था और आखिरी में उसे वो कार हाफ प्राइस पर बेचनी पड़ी। अब आपको समझ आ गया होगा कि इस पॉइंट से मेरा क्या मतलब है। अगर किसी फील्ड की आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, उसका एक्सपीरियंस नहीं है, बट उस फील्ड में आप पैसिव इनकम बनाने की सोच रहे हो, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं आप अपना पैसा गंवा दोगे। अदर पीपल्स लेवरेज, ये चीज तो आपको भी पता होगी कि किसी भी इंसान की एक लिमिट होती है काम करने की। एक लिमिट के बाद आप थक ही जाओगे और ना ही कोई व्यक्ति दुनिया भर की नॉलेज ले सकता है, और अगर उसे अपनी नॉलेज को सरपास करना है तो आपको दूसरे लोगों से काम निकलवाना ही पड़ेगा। अब इसे आप गलत मत समझ लेना, मैं किसी को धोखा देने की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ मेरा मतलब है अपने काम के लिए दूसरे लोगों को अपने अंडर में हायर करना, ताकि आपका 10 दिन का काम सिर्फ 1 दिन में ही कंप्लीट हो जाए। इस दुनिया के अंदर जितने भी अमीर लोग हैं वो इसी फॉर्मूले को अपनाते हैं। वो एक्सपीरियंस वाले लोगों को हायर करते हैं और बिगनर्स को ट्रेंड करते हैं ताकि उनका काम ऑटोमेट हो जाए और उनको बाकी बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए टाइम मिल जाए। सेल योर स्किल्स। सपोज करो आप एक वीडियो एडिटर हो और एडिटिंग का आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है। अब अपने एक्सपीरियंस से आपको पैसिवली पैसे कमाने हैं, तो आप ये कैसे करोगे? देखो, किसी स्किल से पैसा कमाने के 3 रास्ते होते हैं। एक तो वही कि आप फ्रीलांसर बन जाओ और क्लाइंट के लिए खुद काम करते रहो, बट यहाँ अगेन वही लिमिट आ जाएगी। अब एक लिमिट से ज्यादा आप काम नहीं कर सकते और पैसिवली पैसा कमाना तो इम्पॉसिबल है आपके लिए। दूसरा पॉइंट ये है कि आप बिगिनर्स को ट्रेंड करो और अपना काम निकलवाओ। और तीसरा रास्ता है
कि आप अपनी स्किल को सेल करो। मतलब आप अपनी ऑडियंस को ये सिखा सकते हो कि आप वीडियो एडिटर कैसे बन सकते हो, और ये तरीका पैसा कमाने का बहुत ही स्मार्ट तरीका है और आज ज्यादातर लोग यही तो कर रहे हैं। आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। देखो, इंडिया में लोगों के अंदर बड़ी और हाई पेइंग जॉब पाने के लिए बहुत ही क्रेज है। लोग IAS IPS करने के लिए सालों मेहनत करते हैं। वो कोचिंग जाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं, दुनिया भर के कोर्सेज भी खरीदते हैं। बट क्या आपको पता है कि IAS और IPS से ज्यादा कौन कमा रहा होता है? वो लोग जो IAS IPS बनना सिखाते हैं लोगों को, फिर चाहे वो कोचिंग के थ्रू हो या कोर्सेज के थ्रू। इसी तरीके के आप यूट्यूब पर कई एड्स देखते होंगे। यूट्यूब पर कोई ड्रॉप शिपिंग सिखा रहा है, तो कोई स्टॉक मार्केट सिखा रहा है, कोई कोडिंग सिखा रहा है, तो कोई वीडियो एडिटिंग। मतलब लोगों को जो बनना है, एक यूट्यूबर सिर्फ उनकी हेल्प कर रहे हैं और इसके थ्रू वो भी अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका है जहां से आप पैसिवली इनकम जनरेट कर सकते हो। अब आता है रूल नंबर 4, मेक योरसेल्फ ए पर्सनल ब्रांड। चलो मान लेते हैं आपके पास कुछ स्किल है और आप उन्हें सेल करने के लिए तैयार हो, लेकिन उसको खरीदेगा कौन? आपके कोर्स पर लोग क्यों भरोसा करेंगे? आखिर आपकी पहचान क्या है मार्केट में? आगे चलकर ये सारे सवाल आपके माइंड में भी जरूर आएंगे, जो बहुत ही सही हैं, क्योंकि बिना पहचान के अगर आप मार्केट में आओगे तो लोग आपकी स्किल पर या कोर्सेज पर भरोसा ही नहीं करेंगे। इसलिए जरूरी है आपको खुद का एक पर्सनल ब्रांड बनाना चाहिए। इसके लिए आपको सोशल मीडिया के द्वारा लोगों की नजरों में आना होगा और अपनी जर्नी उनके सामने एक्सप्रेस करनी होगी। मान लो आपको UPSC की तैयारी करनी है और आपके पास 2 टीचर हैं। एक तरफ है विकास दिव्य कीर्ति सर, जिनको मैं और आप तो क्या पूरा इंडिया जानता है, और दूसरी तरफ है एक अनजान व्यक्ति जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना और ना ही आपको ये पता है कि वो पढ़ाते कैसा है। तो आप मुझे ये बताओ कि आप UPSC किससे सीखना पसंद करोगे? नो डाउट आप विकास सर को ही चूज करोगे, क्योंकि आप उनके नाम और काम को अच्छे से जानते हैं और वो अगर आपको कोई भी कोर्सेज सजेस्ट करेंगे तो आप तुरंत ही बाई कर लोगे, फिर चाहे दूसरे इंसान का सिखाने का तरीका कितना भी अच्छा क्यों ना हो। एंड दिस इज द पावर ऑफ पर्सनल ब्रांड। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। लोग उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं जिन्हें वो पहले से जानते हैं। किसी भी कंपनी को अगर अपने नए प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है तो वो भी किसी ऐसे बंदे को पकड़ते हैं जिसकी एक पहचान बनी हुई है मार्केट में, जिससे उस प्रोडक्ट पर लोग विश्वास कर पाते हैं और वो प्रोडक्ट हाई सेल अचीव कर पाता है। एंड दिस इज द 4th रूल, हाउ कैन यू जनरेट पैसिव इनकम। तो आई होप जो भी मैंने बताया आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। इस वीडियो से जो भी थॉट्स आपके मन में हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट जरूर कीजिए।